ईश्वर को तू कर धन्यवाद अपने परमेश्वर को। तेरे आंसू पोछेगा, तेरा करहाना सुनेगा। तेरे आंसू पोछेगा, तेरा करहाना सुनेगा। याकूब का परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। हाँ, याकूब का परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। तू कर धन्यवाद अपने परमेश्वर को। हाँ प्रियो, तू कर धन्यवाद अपने परमेश्वर को। तेरे आंसू पोछेगा, तेरा करहाना सुनेगा। याकूब का परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम सब लोग उसकी हुजूरी में मिल पा रहे हैं, उसके वचन के साथ में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में नमस्कार कहता हूं। तो एक बार मेरे साथ बोलिए जोर से, जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। और ये जो समय चल रहा है प्रियो, बहुत ही मुश्किल का समय है। परेशानियों का है, दुख का है, निराशाओं का है, पीड़ाओं का है। पूरे भारत बंद है, देश विदेश बंद हैं। हमारे भारत के अंदर दिल्ली जो है पूरी लॉकडाउन हो रखी है। हमारे सभी विश्वासी भाई बहन अपने अपने घरों में हैं, और भी देश के अन्य राज्यों के अंदर में हमारे सभी विश्वासी भाई बहन घरों के अंदर में हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है कई कई जगहों पे। लेकिन मैं आज की सुबह में आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, वो एक चट्टान के ऊपर में है, और वो चट्टान यीशु मसीह है, वो डिगने की नहीं है। इसलिए प्रियो, परेशानियों में हमें डरना नहीं है, हियाव बांधना है, मजबूत होना है और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना है। आज का हमारा जो विषय है वो है परेशानियों के मध्य परमेश्वर की आशीष है। परेशानियों के मध्य परमेश्वर की आशीष है। आज हम लोग जिस भाग को अध्ययन करेंगे वो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, जिसको हम लोग पूरा जो है मनन करेंगे। ये पूरा अध्याय जो है याकूब के बारे में जो बतलाता है कि कैसे विपत्ति के समय में याकूब ने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया। जब हम शुरुआत करते हैं वचन को, तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए मेरे साथ हम मिलके प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सब लोगों को प्रोत्साहित करें, बल दे, मजबूत बनाए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, हमें शिक्षित करें और मजबूत करें। बोलने वाला मैं नहीं, आप होइए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। अध्याय 28 जो है याकूब का परमेश्वर से मिलने के समय के बारे में विवरण करता है कि कैसे परमेश्वर ने विपत्ति के समय में याकूब की सहायता मदद करी।
लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसका अगर पीछे जाते हैं और एक परिचय की तरफ हम ध्यान दें, तो फिर हम इस पूरी घटना को समझ पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे प्रॉमिस किया कि मैं तेरे वंश को तारों के समान फैलाऊंगा और बढ़ाता जाऊंगा। फिर अब्राहम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इशाक। इशाक बड़ा हुआ और फिर इशाक का विवाह हुआ जिसकी पत्नी का नाम रिबेका था। अब इन दोनों मिलने पर इनके जो है 2 पुत्र उत्पन्न हुए और ये दोनों पुत्र जुड़वा थे। लेकिन जो पहले पृथ्वी पर आया उसका नाम था एसाव, और एसाव की ही एड़ी को पकड़े हुए उसका दूसरा भाई याकूब जो है पैदा होता है। लेकिन फिर भी प्रियो, क्योंकि एसाव पहले आया इसलिए बड़प्पन का भाग उसको मिला और याकूब को छोटे का। एसाव जो है बड़ा हो करके शिकारी बना, वह आहेर करके लाता था और उस भोजन को तैयार करके अपने पिता के साथ खाता था, जिससे उसका पिता उसको बहुत पसंद करता था। याकूब जो है अपने घर में अपनी माता के साथ रहता था, पिता के साथ रहता था और माँ के घर के कामों में हाथ बटाता था, जिसके जो हमें बाइबल में मिलता है। तो उसकी माँ जो है, माँ का वो लाडला था, माँ उससे प्यार करती थी। अब एसाव जो है बुजुर्ग हो चला, उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी और तब उसने जो है एसाव से कहा कि मेरे लिए आहेर लेकर के आ और स्वादिष्ट और सुगंधित उसको बना और मेरे पास लेके आ, फिर मैं उसे खाऊं और तुझे आशीर्वाद दूं। उस समय में पिता का आशीर्वाद जो है बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता था, और ये आशीषें वो आशीषें थी जैसे परमेश्वर के द्वारा लिखित आशीषें। इशाक जो है अपने बड़े पुत्र को आशीषें देने वाला था, लेकिन यहां पर याकूब ने जो है एक कार्य किया। जब तक प्रियो हम परमेश्वर से थोड़ा सा दूर रहते हैं और परमेश्वर के ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे अंदर बड़ी चालाकियां होती हैं, धोखे होते हैं। हम दूसरों की आशीषों को अपनी आशीषें बनाने लगते हैं, हम दूसरों की आशीषों को छीनने लगते हैं। और यहां पे याकूब ने भी यही किया। याकूब ने अपने बड़े भाई की आशीषों को छीन करके अपनी बनाने का प्रयास किया। याकूब वो सब कुछ जो वो करना चाहता था उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसने किया, धोखा देने के लिए। वो गया, जब एसाव अपने पिता की बात सुन करके आहेर करने के लिए गया, तभी जो है याकूब बाहर गया। उसने सारी बातों को सुना, सुनने के बाद बाहर गया और बाहर जाके 2 बकरी के बच्चों को उसने लिया, काटा, उसको बनाया और ला करके अपने पिता के पास ले गया। उन दोनों में फर्क था, एसाव के शरीर में बहुत सारे बाल थे जगह जगह पे, जबकि याकूब के अंदर में बाल नहीं थे। उसने एसाव के वस्त्र पहने रोएदार और बकरी की खाल को अपने हाथों में लपेट के, गर्दन पे लपेट के पिता के पास लेके गया। क्योंकि इशाक को अब धुंधला दिखता था, वो पहचान नहीं पाता, तो उसने हाथ से टटोला और बालों को देखा और खाना खाया, और वो सारी आशीषें जो एसाव को देनी थी उसने याकूब को दे दी। अब उन आशीषों को प्राप्त करके याकूब जो है जैसे ही बाहर आया तब तक एसाव आ गया, और एसाव गया जो आहेर लाया था उसको पकाने लगा, और पका करके जब पिता के पास लेके गया तो पिता ने कहा, अरे मैंने तो सारी आशीष दे तो दी, तुम कौन हो? उसने कहा, पिता मैं तेरा बड़ा पुत्र एसाव हूं। उसने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें सारी आशीषें दे दी हैं। तब उसे समझ में आया कि मुझे लगता है कि छोटा वाला तेरा नाम लेके आया और मुझसे सारी आशीषें ले गया। अब बड़े पुत्र ने कहा, पिता मुझे कुछ तो आशीषें दो, आप कुछ तो बोलो। बोलो, बेटा मैंने तो वो सारी आशीषें जो मैंने तेरे लिए रखी थी वो दे दी हैं, अब मैं तुझे क्या दूं? क्योंकि वो सब आशीषें मैंने याकूब को दे दी। याकूब ने धोखे से
अपने भाई की सारी आशीषें जो हैं ले ली। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये निकला कि एसाव के मन में याकूब के लिए नफरत उत्पन्न हो गई। अतः एसाव ने 27 अध्याय के 41वें पद में और 42वें पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि एसाव ने इस प्रकार से सोचा कि अब मेरे पिता का अंत काल नजदीक है और जैसे ही मेरे पिता का अंत होगा मैं याकूब को घात करके मार दूंगा। यानी कि अब जो एसाव के अंदर में बदलाव आए उस आशीष को ना पाने की वजह से वो ये था कि वो छोटे की हत्या करना चाहता था। जब ये बात माता पिता को पता चली तो प्रियो, कोई भी माता पिता होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे आपस में लड़े, बड़ा वाला छोटे को मारे या छोटा वाला बड़े को मारे। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चों के बीच में धोखे हैं, वो मिल के रहना चाहते हैं। आप और हम लोग माता पिता हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चों के अंदर में भी बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे बड़े का स्वभाव होगा छोटे का नहीं होगा, और जैसे छोटे का स्वभाव होगा बड़े का नहीं होगा। भिन्न होते हैं कहीं ना कहीं। इनमें भी भिन्नता थी। याकूब जो है अपने आप को बनाने के लिए ये सारी चीजों को उपाय कर रहा था कि मैं बेहतर बनूं, मैं बेहतर बनूं। और ऐसा ही होता है कि आज के समय में लोग जो हैं अपने आप को बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि मैं ये जुगाड़ कर लूं, कि मैं ये जुगाड़ कर लूं जिससे मैं कुछ बन जाऊं, कुछ बेहतर बन जाऊं। लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुन लिया है कुछ बेहतर बनाने के लिए? और कई बार हमारी जो ध्यान है उस तरफ नहीं जाता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन लिया कुछ बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हम अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। अतः अब क्या होता है, आइए हम आगे बढ़ते हैं घटना में कि एसाव ने ठान लिया था कि अब मैं इसको मार दूंगा। तब इस बात से दुखित होके रिबेक्का और एसाव ने याकूब को अपने पास बुलाया और यहां से यह 28वें अध्याय की घटना शुरुआत होती है। और उसको बचाने के लिए फिर से उसको प्यार किया और उसको समझाया। और तब रिबेक्का ने उसको अपने पिता के घर और अपने भाई के घर उनको भेजा कि तुम जाओ और जा करके मेरे भाई के घर में रहना और वहीं पर ही अपने परिवार को बसाना। तुम वहीं पर ही जो है विवाह कर लेना। लेकिन सुनो, किसी कनानी स्त्री से विवाह मत करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करें। परमेश्वर अपने में ही अपने लोगों को ही बढ़ाना चाहता है। यह बात एसाव ने सुनी कि मेरे पिता को कनानी लड़कियां पसंद नहीं है। देखिए प्रियो, क्या होता है कि कई बार बुराइयां जो है बुराइयों पे बुराइयां बढ़ती जाती हैं। अगर कई बार किसी को किसी के साथ अगर थोड़ी सी भी नफरत है ना, तो वो नफरत जो है बढ़ जाती है। अब उस नफरत में एसाव इतना बढ़ गया कि अब वो अपनी पिता की आज्ञा को मानने के अलावा उसकी आज्ञा के विपरीत चलने लगा। और तभी हम पढ़ते हैं कि उसने जो है जाकर के एक और कनानी स्त्री से विवाह कर लिया। अच्छा, याकूब जो है अपने माता पिता की बात मानकर यहां से चल पड़ा। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं आप धोखा देंगे, बेईमानियां करेंगे, बुराइयां करेंगे, निंदा करेंगे। हो सकता है अपने भाई के घर का सामान भी आप ले लें। भाई की तो छोड़िए, आप औरों के भी जो है सामान के हकदार अपने आप को बनाने लगेंगे। लेकिन जब परमेश्वर को आप जान जाएंगे तब आप वहां से बच सकते हैं, तब आप बच सकते हैं। याकूब को पता था कि परमेश्वर है जिसने मेरे दादा को आशीषें दी हैं, मेरे पिता को आशीषें दी हैं। लेकिन अब मुझे अपने आप को बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, अपने आप में कुछ न कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। और इसीलिए उसने क्या करा, अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया।
लेकिन फिर भी पिता का प्रेम इस प्रकार, माँ का प्रेम इस प्रकार कि उसको जो है वहां से उन्होंने निकाला। एक बात और आती है कि जब आप कभी किसी को धोखा देते हैं या किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो उसका जो प्रतिफल होता है, आपको वहां से भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा दूर। एक उस बच्चे के लिए बहुत आसान है दूर जाना जो माता पिता से लगाव कम रखता है, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है जो माता पिता के साथ ही अपना लगाव लगता है। याकूब के बारे में मिलता है क्योंकि वो अपने माता के साथ रहता था, तो माता को छोड़ना बड़ा मुश्किल था। अब उसे छोड़ के जाना था, निकलना था। अब एक आशीष तो मिली, लेकिन कुछ चीजें छूट रही हैं। माता पिता और वो भाई जिसको उसने धोखा दिया आशीष के लिए, वो छोड़ना पड़ रहा, वो निकल रहा। जब वो निकला तो जंगलों से होकर के भागने लगा, अपने पिता के घर भागने लगा, अपने प्राणों को बचा के कि मेरा भाई कहीं मुझे मार ना दे। चलते 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 एक जगह रात हो गई और उसने कहा कि रात हो गई, अब मुझे यहीं पे रहना है, लेटना है। और उसने वहीं पर ही एक पत्थर उठाया, उस पत्थर को अपना सिरहाना बनाया और सिरहाना बना के लेट गया। मैंने बताया कि पाप जो है हमें भगाता है, निकालता है। परेशानियां जो है हमें कुछ अलग से करने के लिए तैयार करती हैं। अब ये एक बड़ी परेशानी थी कि याकूब को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। अब वो एक वीरान जगह पर है, अकेला है। क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या सब ठीक होगा? जो आशीषें मैंने अपने पिता से ली हैं, क्या वो आगे कारगर होंगी? फिर से ये सब बातें विचारों में आने लगती हैं। अब कैसे होगा, किस तरह से होगा? हम सब लोग जो हैं इन दिनों में, जबकि लॉकडाउन है, घरों में हैं, हम सब लोग सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये विपत्ति निकलेगी? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पूरी होंगी? क्या एक समय फिर से आएगा जब सब बेहतर हो जाएगा? हमारा देश क्या फिर से मजबूत हो पाएगा? क्या हमारे लोग फिर से मजबूत हो पाएंगे? कई बार तो ये आता है कि क्या हम आगे के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्या कुछ मजबूत होगा कार्य? लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे जैसी भी परेशानी में हैं, चाहे जैसे भी समय में हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि आप चुने हुए हैं। और आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यह आपकी गलती है, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, यह परमेश्वर को पता है। आप परमेश्वर के प्रति में विश्वास योग्य नहीं है, यह आपकी कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है, यह सच्चाई है। वह आपको ना तो झुकने देगा ना मुड़ने देगा, सीधा बना के रखेगा, मजबूत करेगा। अब यहां पर याकूब जो है एक पत्थर लगा के लेट गया और लेटे लेटे उसने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने परमेश्वर को देखा, स्वर्ग को देखा, एक सीढ़ी को देखा जहां पे परमेश्वर आते हैं और उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं, और मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। अब देखिए, याकूब का भागना जो है एक आशीष में बदल गया। अगर याकूब भागता नहीं तो शायद वो इस परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाता। जो परमेश्वर उसे देना चाहते हैं उससे वो वंचित रह जाता, नहीं मिल पाती उन्हें ये आशीषें। याकूब ने
परमेश्वर की आशीष को पाया। क्या लिखा है, जरा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं बाइबल में से निकाल के। परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम उत्तर पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा कि मैं अपने कहे को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना तो छोड़ूंगा। याकूब इस वचन को सुन के आनंदित हुआ कि परमेश्वर उसके साथ है। आज इस सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने घर में हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, पुणे में हैं, मुंबई में, जहां पे भी हैं, परमेश्वर बोल रहा है कि इन परेशानियों के मध्य में मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे आशीषित करूंगा, आशीषित करूंगा। विपत्तियों के मध्य में आशीष है। जब आप अकेले हैं, जब आप परेशानी में हैं, आप बहुत सारी योजनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना तो आपके लिए और भी बेहतर है, आशीषों से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। ये प्रियो एक ऐसा पाठ है जहां से अब याकूब पूरे जीवन भर सीखता रहेगा। आप और हम, ये एक ऐसा पाठ है इस समय जो चल रहा है परेशानियों के मध्य में, ये एक ऐसा पाठ है जहां से आप अब जीवन भर सीखते रहेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से आशीष देता है। परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जब आप उससे हे पिता कह के प्रार्थना करते हैं, जब आप उससे हे अब्बा कह के पुकारते हैं, तो वो उसी क्षण हमारे साथ आ जाता है। जब एक बच्चा अपने पिता के पैर पकड़ के कहता है खड़े कि पिता मैं आपके अलावा कहां जाऊं, आपके अलावा मेरा कौन है, तो पिता का दिल नम्र हो जाता है उस बच्चे के लिए। उसी तरह जब आप कहते हैं कि हे पिता मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, तो उसका हृदय नम्र हो जाता है। वो परेशानियों के बीच में हमें आशीष देता और दिखाता है कि देखो मैं परमेश्वर हूं। जब तक तुम अपनी ताकत पे भरोसा करोगे, अपने उपायों पे भरोसा करोगे, अपनी योजनाओं पे भरोसा करोगे, तब तक तुम करके देख लो। दूसरों को धोखा देके तुम सोचोगे आगे बढ़ जाए, नहीं। परमेश्वर का कार्य अलग है हमारे लिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें बढ़ाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, बताना चाहता है कि परेशानियों के मध्य में मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, स्थिर करूंगा, और तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, बढ़ाऊंगा और आशीषित करूंगा। आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। ये परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। डरना नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, और ये जान लेना है कि मैं चुना हुआ हूं। परमेश्वर ने मुझे चुना है और वो मुझे इस विपत्ति से निकालेगा। जैसे उसने याकूब को निकाला है, मुझे भी निकालेगा। जैसे हमारा परमेश्वर याकूब के संग संग रहा है, वैसे ही वो हमारे संग संग रहेगा। इसलिए बस उसका धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, तुम्हारे करहाने को सुनेगा, और तुम्हें बल और हियाव देके दृढ़ करेगा। परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ चलते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी और हमें सिखाया कि हम आपके भरोसे पे बने रहें प्रभु। हम इधर उधर ना ताकें, सिर्फ तेरे क्रूस की तरफ देखें और अपने जीवन को रखें, क्योंकि तू हमारा सच्चा पिता है जो परेशानियों के मध्य में हमारी सहायता मदद करेगा और हमें डर करेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। जितने भी लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं इस समय प्रभु, वो सब तेरे नाम के द्वारा आशीषित हो। उनके घर से सारे दुष्ट कर्म, शैतान की सारी चालें दूर हों और उन घरों में तेरी पवित्र आत्मा का वास हो और वो पिता परमेश्वर तुझ में होकर के फलवंत और दृढ़ और मजबूत बनते जाएं। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं और आपने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। खुदाबंद में बढ़ते जाइए, चलते जाइए और मजबूत बनिए। जय मसीह की।